नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको UKSSC पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? UKSSC पुलिस कांस्टेबल फायरमैन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल में जारी किया गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल व पुलिस कांस्टेबल फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UKSSC ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल व फायरमैन के 1521 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 3 जनवरी 2022 से 16 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से UKSSC में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फायरमैन वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम UKSSC पुलिस कांस्टेबल फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस मेल कांस्टेबल की अगर बात करें तो 785 पोस्ट है टोटल। यूके पुलिस PSC IRB मेल कांस्टेबल की अगर बात करें तो 291 पोस्ट है। यूके पुलिस फायरमैन मेल और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 445 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1521 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी विषय में 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 22 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, हो सकती है। और फीमेल की अगर बात करें तो 25 वर्ष आपकी जो मैक्सिमम एज है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से शुरू हो रहा है, आपका स्टार्टिंग डेट कब है? 3 जनवरी 2022 से। अगर बात करें UKSSC कांस्टेबल और फायरमैन के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब है? 16 फरवरी 2022 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर बात करें एग्जाम डेट के बारे में तो एग्जाम आपका जून 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपके मई जून में जारी कर दिए जाएंगे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हो तो आपके पास अगर बात करें तो खुले आपके पास कितने महीने, 6 महीने में अगर आप अच्छी तैयारी करके आप क्या ये नौकरी पा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस है वो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST EWS फीमेल कैंडिडेट हो, उनकी है वो कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भर जाएगा। ओनली ऑन आपसे क्या है, जो आप फॉर्म भरते हो जहाँ से भी जो पैसे लेता है वो आपसे पैसे फॉर्म वाला ही लेगा, बाकी गवर्नमेंट आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली। बात करते हैं UKSSC पुलिस कांस्टेबल फायरमैन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PT होगा 100 नंबर का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन 4 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें?
तो यूके ट्रिपल एस सी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो जनरल हिंदी आएगी इसमें, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल स्टडीज आएगी इसमें, और उत्तराखंड जीके आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यानी इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्या है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं तो पेपर के बारे में, तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, यानी यूके ट्रिपल एस सी कांस्टेबल और फायरमैन का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो जनरल हिंदी का सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें आएगा अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, संधि और संधि विच्छेद आएगा। वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, वाक्यांश के लिए 1 शब्द आएगा। लोकोक्तियां मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के यानी हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री आपको दिए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये टेस्ट है वहां से लगा सकते हो। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा इसमें इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर भी आपकी इसमें आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर का भी आपको लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पिछले 9 महीने का या 9 मंथ का आपको जो करंट अफेयर का जो लिंक है मंथली जीके का, वो भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि जनरल स्टडी का इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल स्टडी में अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड उत्तराखंड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड, नॉलेज ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन पार्टिकुलिटी से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका जनरल स्टडी का सिलेबस हो गया। साथ में आपकी जो उत्तराखंड जीके वो आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। ज्यादा आपका जो मार्जिन रहेगा इसमें उत्तराखंड जीके और जनरल नॉलेज के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की इसमें संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपके फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है हाइट की। तो हाइट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, यानी क्या क्या पूछा गया हाइट में। जनरल और ओबीसी और एससी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी कांस्टेबल के लिए। फायरमैन फीमेल की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। जो हिल रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनकी जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फीमेल फायरमैन की अगर बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। बात करते हैं एसटी के लिए, तो एसटी की मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए, और फीमेल फायरमैन की अगर बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट है वो इसमें मांगी गई है। अब बात करते हैं चेस्ट की। सबसे इसमें बात करते हैं फीमेल का जो आपका वजन किया जाएगा वो आपका कम से कम 45 किलो वजन इसमें क्या मिनिमम आपका होना चाहिए। ये भी इन्होंने मांगा है कि कम से कम 45 किलो वजन आपका होना जरूरी है। बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट की मेल कैंडिडेट के लिए है। जनरल ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए 78.8 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी जरूरी है। हिल रीजन की अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र में आपकी चेस्ट कम से कम 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपकी कम से कम है। आपको कम से कम इसके अलावा 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो आपको फुलानी होगी। 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है फुलानी है, जिसके हिसाब से आपकी जो चेस्ट है वो हो गई अब 83.8 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद होनी चाहिए। मेल जो जनरल ओबीसी और एससी के हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनकी अगर बात करें 76.3 और प्लस में आपकी 5 और जोड़ दो 81.8 सेंटीमीटर 81.3 सेंटीमीटर। एसटी की भी क्या इसमें जनरल ओबीसी एससी और एसटी के साथ में ध्यान रखना है। तो ये आपकी चेस्ट हो गई। जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा,
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सॉरी, उससे पहले बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बात करते हैं तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो करवाया जाएगा आपसे, 20 नंबर का होगा। अलग अलग इसमें नंबर दिए जाएंगे, आप कितने मीटर फेंकते हो उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप होगा आपका 20 नंबर का, चिनिंग अप होगी 20 नंबर की, दंड बैठक होगी आपकी 20 नंबर की, और दौड़ व चाल होगी आपकी 3 किलोमीटर की, वो आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इसका क्या है, अलग अलग टाइमिंग होगी और अलग अलग रूल के हिसाब से आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे। यानी अगर आप क्रिकेट बॉल थ्रो करते हो 50 मीटर तो आपको 10 नंबर है वो दिए जाएंगे। 55 अगर मीटर फेंकते हो तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से कि आपको नंबर वो बांटे गए हैं। तो ये अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये चीजें देख सकते हो। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन की सैलरी के बारे में। तो इसमें आपका पे लेवल है वो 3 लगेगा, और पे स्केल की अगर बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर 29,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, साथ में वेतन आयोग के अनुसार। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का और उत्तराखंड पुलिस फायरमैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि उत्तराखंड फायरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड फायरमैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड फायरमैन का सिलेबस क्या रहेगा, उत्तराखंड फायरमैन की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होगी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में मैंने किया साथ में विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।